हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम साइंस के लेसन प्लान 7 की बात करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है साइंस और हमारा यहाँ पे चैप्टर चल रहा है बॉडी मूवमेंट्स। इससे पहले हमने लेसन प्लान 6 में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे चैप्टर का। तो टाइप ऑफ जॉइंट्स के लिए चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स में आप किस तरह लेसन प्लान बना सकते हो, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मेनली ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल कर लेंगे, जो भी जैसे पीपल, टीचर का नाम, टॉपिक, सब टॉपिक, डेट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, इस टाइप की कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपके लेसन प्लान के फॉर्मेट में कोई अलग से और डिटेल्स है तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। बेसिकली यहाँ पे आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। उसके बारे में बात करें तो जनरल ऑब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट साइंस को पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जनरल, जिनको हम फाइल के फर्स्ट पेज पर लिख लेंगे, फिर बार बार हर एक लेसन प्लान में उन्हें लिखने की नीड नहीं होगी। उसके बाद बात करें तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव है जिनको आप क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ाने से पहले सोच के जाते हैं कि जब मैं ये टॉपिक पढ़ा दूँ तो इसके बाद बच्चे ये चीज़ें जान जाए, जैसे कि बॉल ऑफ सॉकेट जॉइंट्स, हिंग जॉइंट, फिक्स जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। आप 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो मैक्सिमम, या हाँ, ये 3 मिनिमम तो आपको लिखने होते हैं। तो इस तरह आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। आगे बात करें तो आगे आते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या है कि जब हम बच्चे को या क्लास में लेसन प्लान डिलीवर करें तो बच्चे के बिहेवियर में ये चेंजेस आए, वो ये चीज़ें करने के लिए एबल हो जाए। इसलिए हम इसमें लिखते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन, अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे। जैसे हम टाइप ऑफ जॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डिफाइन जॉइंट्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ जॉइंट, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ओर। ये तीसरा हमारा, एक मिनट, ये तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहा। फिर आते हैं हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ओर। जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज़ करोगे, लाइक यहाँ पे यूज़ हुआ है अ मॉडल ऑफ बॉल सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंग जॉइंट, फिक्स जॉइंट, एक मॉडल यहाँ पे लेके पीपल टीचर ने समझा दिया है बच्चों को। तो आप जो भी टीएलएम यूज़ करोगे वो लिख लेना, बाकी ये तो टीएलएम्स है ही। फिर बात करें प्रीवियस नॉलेज की, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को ये तो प्रीवियस नॉलेज हो, लाइक इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स बॉडी मूवमेंट्स, इंट्रोडक्शन किया था बॉडी मूवमेंट्स का। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि स्टूडेंट आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म जॉइंट्स एंड नो दैट बोन्स आर प्रेजेंट बिटवीन दीज जॉइंट्स। ये वो स्टूडेंट जो है वो जानते होंगे, ये चीज़ें हम जान गए। आगे आता है टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज के बारे में हमें पता चल गया, अब उसको टेस्ट कैसे करना है। इसके लिए आप टेबल बनाओगे जहाँ पर लिखोगे टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, या फिर आप क्वेश्चन आंसर कुछ भी चीज़ें लिख सकते हो। इसके अंदर ये होता है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही, बस हमें नॉलेज को टेस्ट करना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉइंट्स, बच्चे बताएंगे। फिर डू यू थिंक ऑल द जॉइंट इन आवर बॉडी आर ऑफ सेम टाइप, येस नो मे बी, वो सब बताएंगे। तो लेट अस फाइंड आउट, ये हम जाके इस तरह हम प्रीवियस नॉलेज भी चेक कर लिए और अपने टॉपिक पर भी आ गए। तो फाइंड आउट जब हमें करना है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। यहाँ पे देखिए, आप इस तरह आप बना सकते हो टाइप ऑफ जॉइंट, ये डायग्राम्स बना सकते हो ऐसे, ताकि बच्चों को हमें मॉडल के रूप में हमें चीज़ें दिखानी है, एग्जाम्पल्स, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे क्लास में, इसलिए हम इनके पिक्चर्स भी लगाएंगे, इनके बारे में लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे, इससे लेसन प्लान प्रेजेंटेबल लगेगा। तब अब हम क्या है, हम टॉपिक पे आ चुके हैं, तो हम शुरुआत करेंगे अपने इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, लाइक सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट इन अ ह्यूमन बॉडी। फिर हमारा मेन बॉडी आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होगा, सीरियल नंबर होगा, टीचिंग पॉइंट होगा, टीचिंग मेथड होगा, टीचर्स एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट एक्टिविटी होगी और इवैल्यूएशन होगा। टीचिंग पॉइंट में जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी, मेथड, चार्ट, जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। टीचर की एक्टिविटी आ जाएगी, टीचर किस तरह से टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। स्टूडेंट की एक्टिविटी, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, लाइक स्टूडेंट विल रोटेट देयर आर्म, लेग इन ऑल 4 डायरेक्शंस, जो भी करने को बोला गया वो सब कर रहे हैं। फिर आप वही इवैल्यूएशन में बेसिक क्वेश्चन डालोगे, लाइक आर यू एबल टू रोटेट आर हैंड ऑल इन 4 डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह आगे फिक्स जॉइंट, देखिए यहाँ पे डायग्राम पूरा बनाया हुआ है।
इस तरह आप डायग्राम बनाया भी पेस्ट कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। इस तरह कोई फ्लो चार्ट बना दिया, ये अच्छा बनाता है आपके लेसन प्लान को। जैसे फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये फंक्शंस बता दिए डायग्राम के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू। ये यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ऐसा करने से, क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ाएंगे तो बेसिक जब हम प्लान बना रहे हैं तो उसमें इस तरह डायग्राम बनाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा टीचिंग पॉइंट पाइवोटल जॉइंट, तीसरा हिंज जॉइंट्स, इनके अकॉर्डिंग कौन से मेथड रहे, क्या टीचर ने क्या स्टूडेंट है, ये चीज़ें आप लिखोगे और क्वेश्चन साथ में इवैल्यूएशन के लिए। ये चीज़ें यहाँ तक आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे इस तरह हमारा जो 4th टीचिंग पॉइंट है फिक्स जॉइंट्स, ये हमने देख लिया 4th टीचिंग पॉइंट हमारा, तो लास्ट में ये हमारा है 4th पॉइंट फिक्स जॉइंट टीचिंग पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या एक्टिविटीज़ रही, क्या क्वेश्चन बने, ये आप लिखोगे। फिर इसके बाद आता है रिकैप्चुलाइजेशन, जिसके अंदर हम जितना भी आपने लेसन प्लान में चीज़ें पढ़ाई हैं उन सब का एक रिकैप आप यहाँ पे दोगे, बेसिक समरी यहाँ पे बताओगे, या इसमें आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो इस तरह बस चैप्टर का एक बेसिक जितना हमने पढ़ा वो बच्चों को क्लियर हो, उसकी समरी बता दी, रिकैप सा मिल जाए उन्हें एक तरीके से, वो चीज़ें यहाँ पे आप लिखोगे। इसको पैरा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आता है लर्निंग एक्सटेंशन यानी कि होमवर्क, जिसके अंदर आप उन्हें कोई असाइनमेंट दे सकते हो, कोई क्वेश्चन दे सकते हो, या MCQ फॉर्म में भी हो सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड आउट अदर एग्जाम्पल ऑफ 4 जॉइंट्स डिस्कस टुडे, जो भी डिस्कस किया उसके अलग और एग्जाम्पल बच्चे ढूंढ के लाए। तो यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग एक्सटेंड होगी और डेली लाइफ में इसको चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, और एक तरीके से बोल तो रिसर्च करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे ये एग्जाम्पल उन्हें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। ये हो गया हमारा आज का लेसन प्लान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको शेयर करें, लाइक करें, और आपको और लेसन प्लान्स की वीडियो चाहिए तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हो, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।